यूजेस ऑफ स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स। तो इसको हम लोग एक एक करके जानेंगे कि कहाँ पे स्मॉल लेटर का यूज करना है, कहाँ पे कैपिटल लेटर का यूज करना है। तो इसमें पहला रूल है कि अगर कोई सेंटेंस को आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसका पहला लेटर कैपिटल में होगा हमेशा, ये दिमाग में डाल लो, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल के साथ बताता हूं आपको, दिस इज ए बॉक्स, इसमें टी हमेशा कैपिटल में होगा क्योंकि वो पहला लेटर है सेंटेंस का। दूसरा एग्जांपल देख लो, व्हेन डिड यू कम, इसमें डब्ल्यू हमेशा कैपिटल में होगा क्योंकि वो पहला लेटर है उस सेंटेंस का। दूसरा रूल देख लेते हैं, प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा हम लोग कैपिटल में लिखेंगे। अब ये प्रॉपर नाउन क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा इसको कहते हैं हिंदी में। इसका डेफिनेशन देख लो आप लोग, स्पेसिफिक नेम ऑफ एनी क्रिएचर, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। हिंदी में क्या होता है? किसी भी विशेष प्राणी, स्थान और वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका एग्जांपल देख लो आप लोग, जैसे राम है तो ये एक प्राणी का नाम हो गया, इसका पहला लेटर जो होगा वो हमेशा कैपिटल में होगा, आर। उसी तरह स्थान का नाम देख लो, मथुरा, तो उसका एम हमेशा कैपिटल में होगा। जैसे पटना हो गया, पटना का पी हमेशा कैपिटल में होगा। उसी तरह वस्तु में देख लो, उसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं। ये मेरे सामने एक डिक्शनरी है और ये डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड का है, तो वो जो है हमेशा कैपिटल में होगा। आप देख लो यहाँ पे हमेशा कैपिटल में होगा। अब अगला देख लेते हैं क्या है रूल। पोयम का हर एक लाइन कैपिटल लेटर्स से स्टार्ट होगा। उसका मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे, आप देखो, दिस कोट इज रैग्ड एंड ब्लोन अवे, ही ड्रॉप्स हिज हेड एंड ही नोज नॉट व्हाई। इसमें जो पहला लेटर है हर एक लाइन का, देख लो आप लोग, वो हाईलाइट मैंने कर दिया यहाँ पे, हमेशा कैपिटल लेटर में ही होगा। समझ रहे हो आप? उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला रूल क्या है। कोई भी एब्रिविएशन अगर हम लोग लिखते हैं उसको हम लोग कैपिटल में ही लिखेंगे, संक्षिप्त शब्द हमेशा। जैसे पीक्यू हो गया तो उसको क्या लिखेंगे? पी भी कैपिटल में लिखेंगे, टी भी कैपिटल में लिखेंगे, ओ भी कैपिटल में लिखेंगे। अगर डॉट लगाना हो तो लगा सकते हो, नहीं लगाना हो तो नहीं लगा सकते हो। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती है, आजकल नहीं भी लगाते हैं। मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग आप लोग नहीं भी लगा सकते, ठीक है। दूसरा देखो, यूएसए, यूएसए में यू कैपिटल में लिखेंगे, एस कैपिटल में लिखेंगे और ए भी कैपिटल में लिखेंगे। डॉट लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है क्या प्रीफर करते हो आप, ठीक है। आगे देखो क्या है, सप्ताह और महीने का नाम जो है उसका पहला लेटर कैपिटल में होगा। जैसे हम लोग संडे बोलते हैं तो एस कैपिटल में लिखा जाएगा, मंडे में एम कैपिटल में लिखा जाएगा, जनवरी में जे कैपिटल में लिखा जाएगा, फरवरी में एफ कैपिटल में लिखा जाएगा। इसको ध्यान में रखना, ठीक है। अगला रूल देख लेते हैं क्या। डिग्री और एकेडमिक टाइटल्स जो होते हैं उसको हम लोग कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं। जैसे बीए हो गया तो बी कैपिटल में होगा, ए कैपिटल में होगा। एलएलबी हो गया, एल कैपिटल में होगा और फिर एल कैपिटल में होगा और बी भी कैपिटल में होगा। और भी कुछ एग्जांपल है, जैसे बीटेक लिखेंगे तो बी कैपिटल में होगा, उसके बाद टी कैपिटल में होगा और ई सी एच स्मॉल में होगा। डॉट आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद अगला रूल देखते हैं क्या है। भगवान के नाम और उसके लिए जो हम लोग प्रोनाउन कभी यूज करते हैं तो वहां पे हम लोग उसको कैपिटल में लिखेंगे, पहला लेटर। जैसे गॉड हो गया, जी ओ डी, तो जी कैपिटल में होगा। उसके लिए अगर कोई प्रोनाउन यूज करते हैं, प्रोनाउन मैं आगे चल के समझाऊंगा, तो उसमें क्या करते हैं, जैसे हिज हो गया तो एच कैपिटल में लिखेंगे, हर हो गया तो एच कैपिटल में लिखेंगे। समझ में आ रहा? ठीक है। अगला रूल देखते हैं क्या है। जो ये वर्ड आई है ये हमेशा कैपिटल में रहेगा, चाहे कहीं पे हो, शुरुआत में हो, बीच में हो, लास्ट में हो, कहीं पे आपको आई कैपिटल में ही लिखना है। आज से डाल लो ये दिमाग में, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देख लो आप लोग, आई एम ए गुड बॉय, तो आई हमेशा कैपिटल में होगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो, हाउ कैन आई हेल्प यू, ये तो बीच में आई, फिर भी इसको कैपिटल में ही लिखेंगे हमेशा, ठीक है। अगला रूल देखते हैं हम लोग क्या है। किसी भी लेटर्स को अगर हम लोग लिखते हैं उसका सैल्यूटेशन मतलब अभिवादन और क्लोजिंग मतलब समापन, दोनों का शुरुआत कैपिटल लेटर से ही करते हैं। जैसे डियर सर लिखना है तो डी कैपिटल में होगा, डियर मैम लिखना है तो डी कैपिटल में होगा, और लास्ट में योर सिंसियरली लिखना है तो वाई कैपिटल में होगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, आप लोग देखना और भी है इसमें। अगला रूल देखते हैं हम लोग क्या है। त्योहार हो गया या फिर कोई विशेष दिन हो गया या फिर कोई ऐतिहासिक घटना हो गया, उसको हम लोग कैपिटल लेटर से ही शुरू करते हैं। जैसे गांधी जयंती हो गया, इंडिपेंडेंस डे हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, तो इसको हम लोग कैपिटल लेटर से ही शुरू करेंगे। अगला देखते हैं रूल क्या है। कोटेशन मार्क के अंदर जो है पहला लेटर वो कैपिटल में होगा। ये कोटेशन मार्क हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के ग्रामर पोर्शन में। अभी इतना जान लो कि अगर इसके अंदर हम लोग कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करते हो तो उसका पहला लेटर कैपिटल में होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया है, ही सेड, और कोटेशन मार्क में लिखा हुआ है डोंट फॉरगेट टू कॉल मी,
तो डी कैपिटल में होगा वहां पे, ठीक है। अगला रूल देखते हैं क्या है। किसी भी कहानी, कविता, निबंध या किताब के शीर्षक जब हम लोग लिखते हैं ना, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड होता है उसका पहला लेटर कैपिटल में लिखेंगे। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन होंगे, जैसे आर्टिकल्स हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया। अगर वो शुरुआत में आता है तो उसको कैपिटल में लिखेंगे, लेकिन अगर वो शुरुआत में नहीं आता है तो उसको कैपिटल में नहीं लिखेंगे, वो स्मॉल लेटर में ही लिखा जाएगा, ठीक है। उसको एग्जाम्पल से आप समझो कैसे। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है द इम्पैक्ट ऑफ टेलीविजन ऑन चिल्ड्रन। इसमें दी एक आर्टिकल है, लेकिन ये पहले आ गया तो टी कैपिटल में लिखा जाएगा। इम्पैक्ट में आई कैपिटल में लिखा जाएगा, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है उस टाइटल का। ऑफ क्या एक प्रीपोजिशन है, तो वो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, क्योंकि ये बीच में आ रहा है। टेलीविजन में टी कैपिटल में होगा। ओन एक प्रीपोजिशन है तो उसको स्मॉल में ही लिखा जाएगा। चिल्ड्रन में सी कैपिटल में होगा, ठीक है। दूसरा देखो आप लोग एग्जांपल, वार एंड पीस। वार में डब्ल्यू कैपिटल में लिखा जाएगा। एंड एक कंजंक्शन है, लेकिन ये शुरू में नहीं आ रहा है, तो इसको हम लोग स्मॉल लेटर्स में ही लिखेंगे। पीस में पी कैपिटल में होगा। तो कितना इजी था, समझ में आ रहा, ठीक है। तो अगला रूल देखते हैं हम लोग क्या है। जैसे कोई सरकारी विभाग हो गया, या फिर संस्था हो गया, या फिर उच्च पद का जो आधिकारिक नाम होता है, उसको अगर हम लोग लिखते हैं तो हर एक शब्द का पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल में ही होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख लो, यहाँ पे सरकारी विभाग है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो एम भी कैपिटल में होगा और ई भी कैपिटल में होगा। उसी तरह इसको देख लो आप लोग, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये क्या है, एक संस्था का नाम है, उसमें डी कैपिटल में होगा, ए कैपिटल में होगा और ई भी कैपिटल में होगा। तीसरा एग्जांपल देख लो आप लोग, द डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ये क्या है, एक उच्च पद का जो आधिकारिक नाम होता है ना, वो है। तो इसमें भी हम लोग जो शब्द है उसको हम लोग कैपिटल में लिखेंगे, पहला लेटर, ठीक। ये समझ में आ गया। अगला रूल देखो क्या है। पारिवारिक संबंध के जो शब्द होते हैं, जैसे अंकल हो गया, आंटी हो गया, तो इसको हम लोग कैपिटल लेटर में लिखेंगे अगर वो नाम के साथ आए, अदरवाइज उसको स्मॉल लेटर्स में ही लिखते हैं। उसको एग्जांपल के साथ आप समझो कैसे लिखते हैं। देखो, हिज आंट सीता गेव हिम ए गिफ्ट, तो यहाँ पे अंट के बाद सीता भी, नाम भी आ गया, तो अब अंट को जो लिखेंगे वो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर नाम नहीं आया रहता तो उसको स्मॉल लेटर्स में ही लिखते हैं। तो दूसरा एग्जांपल देखो आप लोग, हिज आंट गेव हिम ए गिफ्ट, तो यहाँ पे नाम नहीं आया, इसलिए अंट को स्मॉल लेटर से ही लिखा है मैंने यहाँ पे। तो आप आगे भी एक दो और एग्जांपल दिया मैंने, उसको भी देखना आप लोग, ठीक है। अब अगला रूल देखते हैं क्या है। अगर कोई टाइटल किसी नाम से पहले आता है तो उसको हम लोग कैपिटल में लिखते हैं। वो एग्जांपल से आप लोग समझो। यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब नरेंद्र मोदी एक नाम है और उसके पीछे जो टाइटल लगा गया है प्राइम मिनिस्टर, उसको हम लोग कैपिटल में लिखेंगे। एक और एग्जांपल देख लो आप लोग, प्रोफेसर शर्मा। शर्मा एक नाम है और उसके पीछे जो टाइटल लगा हुआ प्रोफेसर, उसको हम लोग कैपिटल में लिखेंगे, ठीक है। अगला रूल देखते हैं क्या है। डायरेक्शंस, दिशाओं को हम लोग कैपिटल लेटर में लिखते हैं अगर वो किसी क्षेत्र को दर्शाता है, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, मतलब वो एरिया को दिखा रहा है, तो उसको हम लोग कैपिटल लेटर में लिखेंगे। एग्जांपल में देखो क्या है, ही मूव टू द वेस्ट, तो यहाँ पे वेस्ट का मतलब वेस्टर्न कंट्री की तरफ हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो, द नॉर्थ इज कोल्डर देन द साउथ, तो ये नॉर्थ और साउथ जो ये प्लेस को दर्शा रहा है, तो यहाँ पे इसको कैपिटल में लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो आप, एक और एग्जांपल देखो आप, द ट्रेन इज गोइंग नॉर्थ, तो ये ट्रेन उत्तर की दिशा में जा रही है, तो ये कोई प्लेस नहीं दिखा रहा है, ये डायरेक्शन को दिखा रहा है, कोई क्षेत्र को नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्थ को हम लोग कैपिटल में नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगला रूल देखो क्या है, नेम ऑफ लैंग्वेजेस एंड नेशनलिटीज, मतलब भाषा और राष्ट्रीयता को हम लोग कैपिटल लेटर से ही शुरू करते हैं। जैसे हो गया इंग्लिश, तो ई कैपिटल में होगा, हिंदी तो एच कैपिटल में होगा, उसी तरह इंडियन तो आई कैपिटल में होगा, अमेरिकन तो ए कैपिटल में होगा। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। अगर कोई एड्रेस हम लोग लिखते हैं तो उसका हर एक पंक्ति का जो पहला अक्षर वो कैपिटल में लिखा जाएगा। वो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, वो हाईलाइट भी कर दिया मैंने, अब देखो इसको सब कैपिटल में लिखेंगे, ठीक है। तो अगला रूल देख लेते हैं हम लोग क्या है फटाफट। ये एक पंक्चुएशन मार्क होता है कोलोन, अगर उसके बाद हम लोग कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, अगर वो पूरा नहीं है तो उसको हम लोग स्मॉल लेटर से ही लिखेंगे। लेकिन अगर वो पूरा सेंटेंस है
तो उसको हम लोग कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। वो एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया, आप देखो। कॉलम के बाद देखो क्या लिखा हुआ है, रीडिंग बुक्स। तो वो तो पूरा सेंटेंस नहीं है, इसलिए हम लोग आर को स्मॉल में लिखा है। लेकिन दूसरा एग्जांपल में देखो, कॉलम के बाद क्या लिखा गया है, ही वुड नेवर लाई अगेन। तो ये तो पूरा सेंटेंस है, तो यहाँ पे ही का पहला लेटर कैपिटल में होगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगला रूल देखते हैं क्या है। अगर कोई कानूनी या सरकारी दस्तावेज हो, उसमें कभी कभी क्या होता है ना, कोई कोई वर्ड को हाईलाइट करने के लिए पूरा का पूरा ऑल कैप्स में लिख दिया जाता है, मतलब कैपिटल में लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल में दिस एग्रीमेंट, तो इसको पूरा कैपिटल में लिख दिया गया है। उसी तरह दूसरा एग्जांपल में देखो गिल्टी को पूरा कैपिटल में लिख दिया गया है। तो ऐसे यूज होता है कभी कभी। ठीक है, तो ये टोटल 20 रूल थे, आपको ये याद रखना है और आगे सब गलती नहीं करोगे, मुझे पता है।